नमस्कार। आज हम यशपाल जी की एक बहुत ही मार्मिक और गहरी कहानी दुख का अधिकार पर बात करने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसा सवाल उठाती है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या दुख मनाने का, शोक करने का हक भी सबको बराबर मिलता है, या फिर ये भी समाज में आपकी हैसियत देखकर तय होता है? चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है, और सच कहूं तो यही लाइनें पूरी कहानी का सार हैं। लेखक यशपाल जी हमें शुरू में ही बता देते हैं कि पोशाक यानी हमारे कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं हैं, वो समाज में हमारा स्टेटस, हमारे अधिकार तय कर देते हैं। और यही सोच, यही विचार इस पूरी कहानी की नींव है। तो आज हम इस कहानी को समझने के लिए क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लेखक के बारे में और कहानी के सबसे बड़े सवाल को समझेंगे। फिर हम बाजार के उस सीन में चलेंगे जहां से कहानी शुरू होती है। उसके बाद उस माँ के दर्द भरी कहानी को जानेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग तरह के दुखों की तुलना की गई है। और आखिर में हम कहानी के सबसे जरूरी सबक पर बात करेंगे कि क्या शोक मनाना भी एक विशेषाधिकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कहानी को अच्छे से समझने के लिए उसके लेखक को जानना बहुत जरूरी होता है। यशपाल कौन थे, वो समाज को किस नज़र से देखते थे, ये सब जानना हमें इस कहानी के दिल तक पहुंचने में मदद करेगा। तो यशपाल जी सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे। सोचिए, उन्होंने भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ काम किया था, और यही वजह है कि उनकी कहानियों में आपको हमेशा वर्ग संघर्ष, मतलब अमीर और गरीब के बीच का जो तनाव है, वो देखने को मिलेगा। वो समाज के दिखावे पर, ढोंग पर बहुत तीखा कटाक्ष करते थे। उनका मानना था कि एक अच्छा समाज तभी बन सकता है जब सब लोग आर्थिक रूप से बराबर हों, और दुख का अधिकार कहानी उनकी इसी सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब हम आते हैं कहानी के पहले सीन पर। लेखक हमें एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में ले जाते हैं। वहां वो एक रोती हुई औरत को देखते हैं और सुनते हैं कि लोग उसके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक बूढ़ी औरत फुटपाथ पर बैठी है, खरबूजों की डलिया सामने है, लेकिन वो अपना सिर घुटनों में छिपाए फपक फपक कर रो रही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।